मनीष चौधरी एवं खाप चौधरियों ने पहलगाम के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक खाप चौधरियों एवं अन्य संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्था ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से की ठोस कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश जताया और इस घटना में मारे गए 26 पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकियों को घर में घुसकर मारने की, कश्मीर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को वेस्टर्न घाटी में आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और शोक का माहौल बना हुआ है। ऐसे में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष चौधरी एवं संजीव सहरावत और अंकित जावला की अगुवाई में बुधवार को मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए और इस हमले को कायरता बताते हुए दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के साथ ही घायलों के जल्द स्वास्थ्य की लाभ की कामना की। मनीष चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि कश्मीरी घाटी में निर्दोष और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करना मानवता के खिलाफ है। ऐसा करने वाले आतंकियों को सरकार सख्त से सख्त सजा दे और उनके घर में घुसकर उनको मारने का काम करे। इस घटना पर से पूरे देश में आक्रोश और शोक का माहौल है। सर्वप्रथम तो जो मृतक वहाँ पर हुए हैं उनके हमारी ओर से श्रद्धांजलि, और बहुत ही अनहोनी घटना है। कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों की जो है वो चूक है, क्योंकि आप देखते हैं बॉर्डरों पे हमारे सिपाही लगातार ड्यूटी पे तैनात रहते हैं और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री और गृह मंत्रालय विशेष सूचना और विशेष आके कश्मीर के ऊपर रखती है। इसके बावजूद भी ऐसा घटना होना बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि आप देखते हैं अगर एक जरा सा जुलूस भी या कोई किसी तरह का भी प्रदर्शन कुछ लोग निकालते हैं, उसकी सुरक्षा में भी पुलिस प्रशासन, पुलिस पूरी टीम लगा देती है। और ये तो ऐसी जगह जहाँ पर है, वहाँ पर यहाँ के देश के अलग अलग जगहों का सैलानी घूमने जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वहाँ की सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी है। सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि मानवता के नाते जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए अगर इस तरह की आतंक की घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सबूत दिखाई दे रहे हैं कि वो आतंकवाद को दोबारा पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारत देश की जनता और किसान, जवान और नवयुवक इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकारों को हमारे जैसे युवाओं का और कहीं ना कहीं किसान पार्टी और युवाओं का अगर सहयोग चाहिए अगर इस मुद्दे पर, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारा देश का हर नौजवान, हर युवक तैयार है। सिर्फ सरकार के इशारे की देर है और जनता जाग रही है। आतंकवादियों को उनकी भाषा में उसी तरह के जवाब देने में अगर यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, सुकर्ती स्थान के सभी लोग क्षेत्र हैं, अगर सरकारें चाहती हैं तो वहाँ पर बॉर्डरों पर इन लोगों की ग्रुप से तैनाती कर दिया है, ताकि वो आतंकवादियों को ढूंढ कर सरकारों को सौंप सके और सैनिकों से उनका जो कानूनी प्रक्रिया उनकी पूरी कराई जा सके। जिन्होंने 370 हटने के बाद पर्यटक लगातार वहाँ पर जा रहे थे और जब उनको मारा गया तो उन्हें ये कहा गया कि जाओ बता देना मोदी से, तो किस तरह की चुनौती मानते हो सरकार में? देखिए, एक विशेष नाम लेना ये तो एक प्रोपगंडा के तहत भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इसकी जांच आवश्यक है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा से पीड़ित हो रही है, कहीं ना कहीं जो इस देश की जनता है, भारत की जनता है, उनका विश्वास एक सुरक्षा के प्रति टूटा है। बड़ी मुश्किल से वो कामयाब होने में कुछ शुरू हुआ था, लेकिन फिर ऐसी अगर घटना हो रही है तो ये हमारे देश के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। हमारे इसमें केंद्रीय मंत्री जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, कठोर से कठोर इसमें कदम उठाए और एक सर्जिकल स्ट्राइक एक आवश्यकता जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के करनी पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरा नाम प्रदीप भुइयां, नगर पंचायत बोखरेड़ी। तो बताइए, जो पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया है, करीब 28 जाने गए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? किस तरह से उन पर कार्रवाई करे सरकार और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो वहाँ पे हमारे 28 बंधु सर को सिधारे हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मन बड़ा स्तब्ध है कुछ भी कहने के लिए, पर फिर भी कहना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही बीच के हमारे ही भाई थे वो सभी वहाँ पे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे कायरतापूर्ण हमला वहाँ पे हुआ हमारे भाइयों के साथ में, बहुत ही गलत हुआ, और इसमें वहाँ के जो लोकल सिविलियंस हैं उनका भी पूर्ण सहयोग है वहाँ पे हमले में। देखिए, जो मेरा रोजगार है, रोजी रोटी है, उसके साथ मुझे लॉयल रहना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों की ही मिली भगत से वो हमला हुआ। जहाँ तक अभी मीडिया में भी रिपोर्ट आई है कि उसमें कुछ वहाँ के स्थानीय ही लोग हैं जिन्होंने उस हमले को वहाँ पे वो दिया अंजाम।
तो ये वहाँ के स्थानीय लोगों की बहुत बड़ी वो है कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। और सरकार से ये निवेदन है कि जैसे ये कायरतापूर्ण हमला हुआ और इस कायरतापूर्ण हमले में जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ भी यही बर्ताव करना चाहिए जो उन्होंने हमारे लोगों के साथ किया। बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहोगे जो पर्यटक आतंकियों ने मारे हैं, क्या कहना? हमारी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही अपील है, विकास तो चाहे थोड़ा हो जा पर आतंकवादी नहीं बचने चाहते। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनका इलाज सही तरीके से ही हो, चाहे पाकिस्तान में घुस को हो, चाहे वे भारत में ही पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे रहे यहाँ भी, उनका भी इलाज जरूरी है। विकास की ऐसी कोई बात नहीं, अगर देश सुरक्षित रहेगा तो विकास अपने आप हो जाएगा। कैडी चुनौती दी गई है, मोदी सरकार को कहा गया है मारने के बाद जाओ बता देना मोदी को। नहीं, मोदी को क्या बताओगे, मोदी तो बड़ा सामान है, अगर अपनी पाओगा तो इलाज कर भी देगा। पर समस्या है पता नहीं, हम भी ऐसा मोदी जी भी कुछ करना नहीं चाह रहे, और नहीं तो इलाज कर दे कते बड़ा पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाएगा। जब आतंकवादी जब पाकिस्तानी नहीं रहने का तो आतंकवादी भी नहीं रहने का।